मैं इस समय धर्मपुरी में हूँ, शिवगंगा के गुरुकुल में। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं। करीब 34 विद्यार्थी हैं जो बीते 8-10 दिनों से झाबुआ के गांव और फलियों की खाक छान रहे हैं। क्यों आखिर ये लोग झाबुआ में हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए किस उद्देश्य के साथ आप लोग झाबुआ में हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के फिलॉसफी, उनके सिद्धांतों, उनके जो भी विचार हैं, हम लोग उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उन सिद्धांतों का ऐसा पालन करने का कोशिश करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जो है वो ग्रामीण प्रदेश में हुआ था, उनका भरण पोषण ग्रामीण प्रदेश में ही हुआ था और उन्होंने जिस संघर्ष के साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत किया, तो इस कार्यक्रम ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ये उसी पे बेस होता है, जिसमें हम लोग जो है एक रूरल आउटरीच प्रोग्राम करके करते हैं। उसका नाम हम लोग देते हैं रूरल इमर्शन प्रोग्राम, जहाँ की जैसे ये कार्यक्रम हर वर्ष वार्षिक स्तर पे होता है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में हर ग्रामीण प्रदेश में जाते हैं, वहाँ जानने, समझने, सीखने की प्रयास करते हैं ताकि उसमें कुछ नया चीज़ सीख सकें। इंटर्न वहाँ कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिस पे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव्स ले सकें और कुछ ऐसे चीज़ें जिसको क्रियान्वयन कर सकें। तो यहाँ पे जो है ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन, डबल ट्रैफिक चलता है। तो ऐसा हमारा एक प्रयास है, ऐसा रूरल आउटरीच करके प्रोग्राम हमने आयोजित करते हैं हम। प्लस इसमें क्या है, जो इस बार जो हमने झाबुआ हम आए हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 34 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इसमें हमने 5 मुख्य केंद्र बिंदु हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। पहला है अपना एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन, तीसरा SHG स्वयं सहायता समूह, चौथा और पांचवा जो अपना है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एंड वाटर कंजर्वेशन। ये 5 मुख्य बिंदु हैं जिस पे कि हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा एक हॉलिस्टिक पिक्चर हम लोग ग्रामीण प्रदेश का लेके जाना चाहते हैं, समझ के, सीख के। और इस कार्यक्रम के दौरान इस पूरे कार्यक्रम को कंसेप्चुअलाइज और एग्जीक्यूट करने में जो हमें लीड कर रहे थे वो हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर वो श्रीमान गौरव जोशी सर हैं। वो हमें हमें पढ़ाते हैं वहाँ पे, और उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस कार्यक्रम को लीड किया। और प्लस वो हमारे साथ आए, गाँव में वो भी रहे। उन्होंने, जैसे हमारा 10 दिन का कार्यक्रम था, तो वो भी करीब 4 से 5 दिन रहे और बच्चों के साथ ग्रामीण घरों में रहे और वहाँ समझा और हमें नेतृत्व किया। शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान। आपको झाबुआ का किसान कैसा लगा? झाबुए में किसान ज़्यादातर मक्का की खेती करता है और कपास की खेती करता है। तो इसी दौरान हमें पता चला कि किस तरह से कपास की और मक्का की खेती होती है, और हमें ये भी पता चला कि झाबुआ ज़िले में किसान कितना ज़्यादा अवेयर हो चुका है किसानी को लेकर। हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी यहीं आकर पता चला, जिस तरह से कई सारे किसान यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनको किस तरह का नेतृत्व दिया गया है और किस तरह से वो अपनी फसलों को और ज़्यादा उपजाऊ कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को भी ज़्यादा फ़ायदा दे, और किस तरह से किसान की जो समस्याएं हैं कैसे धीरे धीरे झाबुआ ज़िले में कम होती जा रही हैं। जैसे पहले चलता था साहूकार वाला, जिस तरह से साहूकार उनको 12.5% प्रति महीने उनसे ब्याज लेते थे, वो किस तरह से अब झाबुआ ज़िले में कम होता जा रहा है। और किसान किस तरह से और ज़्यादा अपने आप को अवेयर कर रहे हैं जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके लिए, और किसान की किस तरह से अपलिफ्टमेंट बढ़ती जा रही है झाबुआ ज़िले में। इस सब के बारे में हमें यहाँ आके काफ़ी ज्ञान हुआ और पता चला। झाबुआ की जो आदिवासी महिलाएं हैं और बेटियां हैं, उनके हालात आपको कैसे लगे? आपने किस नजरिए से उसको देखा? झाबुआ की महिलाओं के बारे में जो मैंने यहाँ से आके सीखा, वो देखा कि यहाँ की महिला बहुत जागरूक है। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने की इच्छा रखती हैं। यहाँ पे लड़कियाँ हर एक उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं जहाँ लड़के हैं। लड़कों का, हमारे यहाँ शहरों में ये होता है कि लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा, लेकिन यहाँ की कक्षाओं में लड़कियां भी उतनी ही होती हैं जितने कि लड़के होते हैं। लड़कियां चाहे शादी हो जाए उसके बाद भी पढ़ने की इच्छा रखती है। उसके अलावा साफ़ सफाई, उसका ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखती है। महिलाओं के हालात आपको कैसे लगे? पुरुषों के समान उनको व्यवहार होता है, क्या महसूस किया आपने? मुझे ये लगा कि यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं, सिर्फ घर में ही नहीं, उन्हें आगे बढ़ के बाहर जाके खेतों में काम करना, और यहाँ पे मिट्टियों से बर्तन बनाना और मिट्टियों के अलग अलग क्रिएटिव पॉट्स और ये सब चीज़ें बनती हुई भी हमने देखी, जो केवल महिलाएं ही कर रही थी, जिससे ये दिखता है कि महिलाएं भी यहाँ की जागरूक हैं और काम करने की इच्छा रखती हैं। आपने झाबुआ के गांव और फलियों को कैसे समझा, क्या महसूस किया आपने? हम जब यहाँ पे आए तो जैसे गुलशन जी ने कहा, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहाँ पे आए थे।
तो हम हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में जानने के लिए हर घर वालों के साथ जाकर उनसे थोड़ी बातचीत की, फिर उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। मेनली हम औरतों से भी पूछे कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। तो फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की, जब वो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं तो आपके आसपास का हॉस्पिटल कितने दूरी पे है और आपको अगर इतना मतलब जल्दी से 108 पहुंच पाता है कि नहीं। जो फिर हमने ये पूछा कि आप कपड़ा यूज़ करना पसंद करते हो या सैनिटरी पैड प्रेफर करते हो। फिर ऐसे हम जब गांव-गांव में घूम रहे थे तो हम एक ग्रुप से मिले जो 7-8 महिलाओं ने स्टार्ट की थी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप थी। वो सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक हिस्सा थी। वो खुद ही वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है और फिर वो हर घर में जाकर औरतों को अवेयरनेस दे रही थी कि सैनिटरी पैड क्यों यूज़ करना चाहिए, कपड़ा क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और इनसे आप किस किस डिजीज़ से बच सकते हो और ना यूज़ करने पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ये सैनिटरी पैड्स ना यूज़ करने के वजह से हम ये भी देखते हैं कि कैंसर का रेट बढ़ता है। तो फिर ये सब चीज़ें वो औरतें समझा रही थी उन्हें। और यहाँ पे मैंने ये देखा है कि लेडीज़ इन सारी चीज़ों पे ध्यान भी देती है, समझने की कोशिश करती है और बाकियों को भी समझाने में मदद करती है। ये आपकी क्या राय है झाबुआ के बारे में? 8 दिन से आप झाबुआ के गांव में घूम रहे हैं। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि किसान को साहूकार के पास पैसे मांगने ना पड़े, तो उसके लिए यहाँ का किसान खेती जो करता है वो सिर्फ मौसम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो उस चीज़ के लिए महिलाएं साथ देके उनका स्वयं सहायता ग्रुप बना रही हैं, जिससे वो भी कमाती हैं और उसमें वो अपना जितना उनका बचता है पैसा वो किसानी में लगाते हैं, जिससे उन्हें साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता और साहूकार के पास ना जाके उनका पैसे बचते हैं और वो जो उनके ऊपर कर्जा आता है वो नहीं होता उनके ऊपर, तो वो एक सुखद जीवन जी सकते हैं, जिससे उन्हें बाहर दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े और यहीं पे रह के सुखद जीवन जी सकें और अपनी कम्युनिटी का भी उद्धार कर सकें। अच्छा, झाबुआ के बारे में, झाबुआ की जो छवि है वो इस टाइप की है जैसे कश्मीर में पत्थरबाज और झाबुआ में तीरबाज, ये आपने सुना होगा। यहाँ आने के बाद राय बदली आप लोगों की, कौन बताएगा? आप बताइए, क्या राय है आपकी? मेरी ये राय है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से सोच के आए थे। इवन जो बाकी बच्चे थे हमारे साथ के, वो डरे हुए थे बहुत। कुछों को ये लगता था कि यहाँ सिर्फ मेनली लोग एक दूसरे को मार देते हैं, आदिवासी लोग हैं। बट यहाँ जैसे हम आए तो हमने एक अलग ही पिक्चर देखी। एक तरह से यहाँ ये हमें पता चला कि कितनी अच्छी मेहमान नवाजी होती है। मतलब इवन शहरों में भी कोई इतनी अच्छी मेहमान नवाजी नहीं देता, इतने प्यार से नहीं आपको बिठाता और इतनी सारी चीज़ें हम सीख के जा रहे हैं कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शहरों में जाके। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली। अच्छा, आप लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं, आदिवासियों के मैनेजमेंट से कुछ सीखा आपने? हमने यहाँ पर आके सीखा कि किस तरह जन भागीदारी से अपना समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। यहाँ पर सूखा पीड़ित इलाका है, थोड़ा पानी की समस्याएं हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, पर किस तरह से लोग आगे बढ़कर एक समाज का विकास करते हैं, किस तरह से अपने जन भागीदारी से इस वाटर लेवल जैसे समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर भी इनमें इतनी सजगता है और ये माता वन का कॉन्सेप्ट, मतलब अपने समाज को, अपने जंगल को, अपने जन को, अपने जल को अपना फैमिली समझते हैं, अपना ट्रेडिशन का अंग समझते हैं और इसे अपने ट्रेडिशन से ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छा समाज है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी में देश में बहुत जगह ड्रॉट पूर्ण इलाका है, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और वो ये जो सूखा जैसा बड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रेरणा है। तो आपने देखा, ये सभी लोग अर्बन इंडिया से आए थे रूरल भारत को देखने के लिए। आदिवासियों के समाज को इन्होंने झांका, उनकी जीवन पद्धति को देखा और सीखा। सीख के जा रहे हैं कि मैनेजमेंट गांव का, परिवार का, समाज का कैसे होना चाहिए। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए झाबुआ लाइव।